हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आप सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और माता रानी से मेरी यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। तो देखिए हमारी सुबह हो चुकी थी, तो जल्दी जल्दी हम बनाने लगे थे टमाटर की सब्जी और आटा हमने चाल दिया था। ये देखो, तो हम ये वीडियो हम आपको बताएंगे ये कौन से दिन की है। हालांकि ये वीडियो अभी की तो नहीं है, 3-4 दिन पहले की है। ये वीडियो है एकादशी की। तो ये वीडियो है 24 तारीख दिन गुरुवार 2024 की। और अब है ना, आज तारीख है 7 तारीख है, दिन मंगलवार है, 2025 चालू हो गया है। तो हमने यहाँ पे टमाटर की सब्जी बना ली और जल्दी जल्दी हमने आटा लगा कर रख लेंगे, क्योंकि पापा जी के लिए ही खाना बनना है, क्योंकि आज हम लोगों का, सब लोगों का व्रत है। ये सुबह का टाइम था, तो हमने यहाँ पे सब्जी बन रही थी और एक साइड है ना आलू उबल रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था। फिर हमने आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। और क्योंकि इसलिए आटा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पापा जी का ऐसा हो रहा था कि पापा जी ड्यूटी जाएंगे, पर पापा जी ड्यूटी गए नहीं थे, क्योंकि पापा मम्मी के लिए गाँव पे जाना है। कुछ कारण था, हमने आपको बता दिया था पहले वीडियो में। तो हमने यहाँ पे साबूदाने मंगाए थे, क्योंकि साबूदाने थे नहीं है। तो हम यहाँ पे एक तपेली में साबूदाने निकाल के गलाने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा फरियाल बनेगा, जब तक साबूदाने अच्छी तरीके से गल जाएंगे। ऐसे करके हमने मूंगफली के दाने भी मंगाए थे। फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी मंगा ली थी जो ख़त्म होने वाली थी, तो हमने मूंगफली के दाने भर दिए थे। और यहाँ पे कुछ पापा सामान लेके आए थे, क्योंकि उनको गांव जाना था ना, इसलिए थोड़ी साबुन तेल छोटे छोटे लेके आ गए थे। तो हमने यहाँ पे साबूदाने गलने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, तो आलू भी उबलने वाले हैं और ये टमाटर की सब्जी बनकर हो चुकी है तैयार। लाइट चली गई थी, तो फिर हमने यहाँ पे आलू का फरियाल बना लिया था, क्योंकि मम्मी आलू का फरियाल खाती हैं, साबूदाने डरे नहीं खाती। और ये हम सब लोगों के लिए साबूदाने आलू का फरियाल है। फिर इतनी जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे सफाई कर दी, किचन की सफाई करूँगी। फिर इससे पहले फिर मैं यहाँ पे नहा धो के कपड़े धो लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे और मम्मी पापा के लिए गाँव जाना है ना, तो इसलिए और ज़्यादा काम हो गया है। तो ये देखिए, तो हम ऐसे करके सारे कपड़े को धो लेंगे। और अभी बर्तन भी साफ़ नहीं हुए हैं।
हमने कपड़े धो लिए थे। फिर कपड़े धोने के बाद में हम आ गए थे छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि और आज तो इतनी ज़ोर से हवा चल रही है, मतलब धूप ही नहीं निकल रही। सोच रहे थे धूप जल्दी निकले, पर धूप तो हालांकि निकल ही नहीं रही और इतनी ठंडी हवा चल रही। मैं स्वेटर पहन के नहीं आई तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए और जो बाकी के कपड़े थे ना तो वो मैं नीचे लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ये टाइम हो गया था, कम से कम 3 बजे का टाइम था। और ये है जो खाना बन रहा है, ये कम से कम 4-5 बजे का टाइम था। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ली, उसमें राई, जीरे और हमने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और प्याज को हमने अच्छे से सेंक लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं पापा मम्मी के लिए गाँव जाने के लिए नाश्ता। हम अच्छे से इनको सिकने देंगे। फिर इसके बाद में हम थोड़े से ड्राई मसाले डाल देंगे। तो हमने इसमें डाल दिए हैं ड्राई मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, और हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी थी। और हमने इसी में सूखे आलू, मतलब फोड़ के आलू उबल गए थे तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आधे आलू हमने जो थे ना वो हमने बचा लिए थे, क्योंकि हम और भैया दोनों, मतलब देवर जी, हम लोग सबाई उपासे रहते हैं एकादशी। तो हमने यहाँ पे सूखे आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर दी। फिर हमने रखी कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने ले लिया था और बहुत सारा तेल। और फिर क्योंकि अब हम बनाएंगे जल्दी जल्दी पूड़ी। और ये देखना आलू की सब्जी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। हालांकि मुझे तो देख के बहुत अच्छी लगी है, पर मैंने खाई नहीं थी क्योंकि हमको खाना ही नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे लोइया टोरी, फिर जल्दी जल्दी हम यहाँ पे पूड़ी बेल कर पूड़ी निकालेंगे। मैंने पूड़ी निकाली और मैंने है ना पापा के लिए थाली लगा दी। तो सूखी सब्जी रख ली, टमाटर की सुबह की सब्जी रख ली थी, और गर्मा गर्म अच्छी पूड़ी रख ली थी। और इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, कैसा लगता है खाते जाओ। कोई गरम गरम पूड़ी बनाते हैं ना, तो अपन बनाते हैं ना तो सामने वाला खाता है तो अच्छा लगता है गरम गरम पूड़ी खिलाने के लिए। तो ये देखो, तो हम ऐसे करके सारी पूड़ी बना लेंगे। फिर हमने पूड़ी बना ली थी, क्योंकि अब हम बांधेंगे मम्मी पापा जी के लिए नाश्ता। क्योंकि ऐसा रहता है, क्योंकि इधर रहता है ना, अपन इंदौर से जाओ ना गांव तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मम्मी ने बोल दिया ठीक है सब्जी रख दो, तो मैंने सब्जी बना दी थी, क्योंकि सब्जी बिना अचार से तो खपता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सूखी सब्जी बना ली। फिर यहाँ पे पेपर में लपेट के पूड़ी बांध दूँगी। मैं है ना नाश्ता बनाती जा रही हूँ और मम्मी चेक कहती जा रही हैं कि इतनी सारी मत रखना, इतनी सारी मत रखना। मैं पूछ पूछ के रख रही थी, फिर भी उनने है ना आखिर से कम भी करवा ली थी। पर है ना वैसे ही सर्दियों का टाइम रहता है, भूख लग जाती, पर बसों में ऐसा रहता है कि भूख नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी को पैक कर दिया था, पन्नी में रख दिया था। फिर हम एक और पन्नी में ले लेंगे और उसी के बाद में हम सब्जी भी रख देंगे। और ये देखिए, तो नाश्ता बनकर हो चुका था तैयार। देखो, तो मम्मी चली गई हैं गांव और यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया था। ये देखिए, तो ये शाम की चाय बन रही है। कानू बोलने लगा मम्मी चाय बना दो। ये देखो, तो ननंद जी को लेके आ गया था, क्योंकि बहन जी कानू को लेके छत पर चली गई थी। नहीं तो वो दादा दादी के साथ ज़रूर जाता, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। दादा दादी के बिगड़ तो वो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ये है ना बहन जी
कानू को ऊपर चाले लगाया, जब तक खिलाया, जब तक मम्मी पापा चले गए थे। फिर मैंने कानू के लिए यहाँ पे चाय बनाई। कानू बोल रहा था मम्मी मुझे तो चाय पीनी है। टाइम हो गया था, शाम के बज गए थे, रात के 8 बज गए थे। 8 बजे मैंने राजगिरा चटकाया। फिर मैंने इनकी अच्छी बर्फ़ी जमाई। ये देखो राजगिरा चटकाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। फिर हमने राजगिरा चटका लिया था। फिर हम करने लगे थे गुड़ की चाशनी। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ पे गुड़ ले लिया था, कढ़ाई में बनाने लगे थे और गुड़ भी हमारा घुल गया था। फिर इसमें थोड़ी सी हमने शक्कर डाली, क्योंकि जैसे जिसको शक्कर की अच्छी लगती है शक्कर की बनाए। मैंने गुड़ शक्कर दोनों की बनाई। और एक साइड भैया जी आ गए थे ना, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। फिर इसी में हम डाल देंगे राजगिरा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो तो कितनी अच्छे से उबाल आ रहा है। फिर हमने ये राजगिरा डाल दिया था और मूँगफली के दाने भी सेक के डाल दिए थे और अच्छे से मिक्स किया। और एक हाथ से मिक्स नहीं हो रहा था। फिर हमने है ना थाली में तेल घी लगाकर इसको अच्छे से जमा लिया है। फिर इसके बाद में हम खाएंगे। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।